इधर आ जाओ, सामने होकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। जो भी माताएं हैं आप उधर चले जाएं और जो भी भाई लोग हैं आप इधर आ जाएं। चलिए श्रीमद् भागवत कथा का आप लोग श्रवण करें। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम आरार्तिक्यम् आरार्त्रिवार्तिवग्गोरजः विदुर्परायिदामभिः दिवः सजाग्गुसि बृहदे विहृतस आद्वेकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये आरती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने। ओ ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से ये आरती भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, वो हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये दुख करनी है दुख हरनी है, दुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती, ये आरती भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, वो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो बिगड़ी को बनाने वाला।
जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही धन श्याम यही, श्री राम यही धन श्याम यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये आरती भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से शीतले करणं पुष्पै देवता विवन्दनं महात्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ आजस्नेन युज्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे चाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। गुरुस्वा श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम सुले श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल्याण कुमार यादव जी, इनके समस्त परिवार की ओर से जो भी भागवत प्रेमी कथा सुनने आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये जो मनुष्य तन मिला है बड़े भाग्य से मिला है भक्तों। बड़े भाग्य है, सौभाग्य है कि पूर्वजनों की कृपा है जो हमारे कल्याण कुमार यादव जी के दरवाजे पे उनके समस्त परिवार मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं और अनुष्ठान कर रहे हैं। निवेदन करते हुए अवध धाम से पधारे कथा व्यास निशु भरद्वाज गोपी जी हम भक्तों को वहां ले चले जहां भागीरथी गंगा भागवती गंगा में हम सब भक्तों को वहां ले चले जहां जीवन को सफल बनाते हैं, जीवन को तरने का व्यवस्था बनाते हैं। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चले जहां भागवती गंगा में सभी भक्तों को और कल्याण कुमार यादव उनके समस्त परिवार को जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।
राधे श्री राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे हरि ओम श्री राधे 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 श्री राधे राधे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री गुरुवे नमः विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय सरस्वतीं च प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बोली वृंदावन बिहारी लाल की
जय हो राधे रानी सरकार की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, श्री तड़िउदित विनिंदित पीतांबर धारी, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि मधेपुरा कुमारखंड ग्राम सुखासन पंचायत रानीपट्टी कुमारखंड मधेपुरा की इस पावन धरा पर बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य भगवान की अमृतमयी गाथा ज्ञान गंगा प्रवाहित होने जा रही है। सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा, जिसमें गोते लगाने के लिए आप सभी भक्त श्रोतागण बड़े भाव श्रद्धा के साथ इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं। कल्याण कुमार यादव जी के समस्त परिकर समस्त ग्रामवासियों को व्यासपीठ की ओर से सादर वंदन अभिनंदन। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धा में माताएं, बाल गोपाल मंडली, भागवत कथा के सुरसिक श्रोता, आप सभी को राधे राधे। हमारे अवध धाम से पधारे गंधर्वगण जो कि सामवेद के उपासक हैं, संगीत के द्वारा भगवान की इस दिव्यमयी कथा को और भी रोचक बना रहे हैं। आप सभी को राधे राधे। मंच पर उपस्थित आचार्यगण एवं मुख्य यजमान जी के परिवार के सदस्य, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। और जो भी भक्त फेसबुक यूट्यूब लाइव के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को राधे राधे। देखिए महाराज, एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब कहीं जाकर के भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो पाती है। तो इस दृष्टि से आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आइए हम सभी आज प्रथम दिवस की कथा में प्रविष्ट हूँ, भागवत जी के महात्म्य का प्रसंग श्रवण करें। इससे पूर्व अपनी वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा अपने मन को, बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे और भाव के साथ भगवान के सुंदर महामंत्र का कुछ क्षणों के लिए जाप करेंगे। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तालियों की
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए, दोनों हाथों को उठाएंगे सभी और तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो जय हो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे एक ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? क्या एक पुस्तक है या एक ग्रंथ है? नहीं महाराज, आप जिन प्रभु की कथा सुनने आए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, साक्षात गोविंद ही विराजमान है। इसे मात्र एक पुस्तक या ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। ये श्याम सुंदर जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी मूर्ति है। श्री क्या है? श्री राधे रानी का वाचक है, अर्थात राधा रानी के साथ में गोविंद जी ही भागवत महापुराण में विराजमान है। तो ये भगवान श्याम सुंदर और राधे रानी का वांगमय स्वरूप है। देखिए, हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से क्या फल मिलता है, आखिर क्यों सुनी जाती है ये कथा। क्योंकि आप अपना संबंध भगवान से जोड़ रहे हैं। जिससे संबंध जोड़ा जाता है ना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप कोई भी रिश्ता हो, रिश्ता बनाने से पहले ये विचार करते हैं ना कि जिससे हम रिश्ता बनाने जा रहे हैं, संबंध जोड़ने जा रहे हैं, वो है कौन, कैसा है, उसका कार्य क्या है ना? जरूरी है। अगर आप किसी से मित्रता भी करते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि जिससे मेरी मित्रता है वो कौन है, कैसा व्यक्ति है। आप जानेंगे, समझेंगे, आप ये महसूस करेंगे हमें इससे लाभ क्या है, तब कहीं जा करके रिश्ते जोड़ते हैं महाराज आजकल। तो ऐसे ही जिन श्याम सुंदर से हम अपना नाता जोड़ रहे हैं, उनके विषय में जानना बहुत आवश्यक है। तो महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा ऐसी है। आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, बहुत सारे कथाएं होती है संसार में, पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सबसे अलग है और विशिष्ट है। क्यों? और कथाएं तो जीते जी भी इंसान सुनता है, जीते जी ही सुनता है, पर श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो भी सुन सकता है, और इस संसार में नहीं है, आप उसकी मुक्ति चाहते हैं तो उसके नाम से भी कथा करा ले, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये मोक्षदायिनी कथा है। तो बड़ी ही विशिष्ट कथा है भगवान की। भागवत महात्म्य पर चर्चा हो रही है। भागवत महात्म्य के अंतर्गत कहा गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसके एक एक अक्षर से, एक एक अक्षर के उच्चारण से कपिला गौ दान देने का फल मिलता है। कपिला गौ जानते हैं ना? तो कपिला गौ दान व्यक्ति करता है, उसको जो फल मिलता है वही फल श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ के एक एक अक्षर के उच्चारण से मिलता है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत्तस्य कपिलादानजं फलम्। और इतना ही नहीं महाराज, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के भागवत जी के एक भी श्लोक का पाठ कर ले, वो मनुष्य 18 पुराणों का फल प्राप्त कर लेता है। 18 पुराण आप पढ़ेंगे, उससे जो फल मिलता है, पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य भागवत जी का यदि एक श्लोक आपने कानों से सुन लिया या उसका उच्चारण कर लिया तो प्राप्त होता है। ये बात हम नहीं कहते, ये भागवत जी में वर्णित है। कौन सी बात? यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवा। ऐसी भागवत जी की महिमा है महाराज, मोक्षदायिनी कथा है।
ऐसी दिव्य कथा है जो पापों को दूर करती है, पुण्य का उदय करती है। आरती गाते ना आप लोग, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो क्या केवल पापियों को तारती ही है? नहीं महाराज, पुण्यों का उदय भी करती है। और जीवन में कौन ऐसा है जिससे पाप नहीं होता? छोटे मोटे अपराध तो हम सभी करते रहते हैं, मन से, वचन से, कर्मों से। जीवन में कुछ अपराध ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं होते कि हमसे पाप हो गए, ऐसे ऐसे पाप हैं। तो जाने में, अनजाने में पाप हुआ, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन पाप होने के बाद उसका प्रायश्चित कर लेने से पाप समाप्त होते हैं। और प्रायश्चित कैसे होगा? जब हम हरि शरण में जाएंगे, भगवान के शरण में होंगे, भगवान का नाम जपेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, तो हमारे सारे पापों का शमन होगा और पुण्यों का उदय होगा। तो महाराज भागवत जी की महिमा में और क्या कहा गया है? जिसके घर में एक श्लोक, मान लो भागवत जी विराजमान है, समझो साक्षात गोविंद है आपके घर में, भागवत जी की ऐसी महिमा है। तो कहा गया कि श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितं तिष्ठति यस्य गृहीतस्य वसाम्यहम्। भगवान गोविंद स्वयं कहते हैं कि जिसके घर में भागवत का एक भी श्लोक लिखा हो, एक श्लोक, आधा श्लोक, कहाँ तक कहें, श्लोक का यदि एक ही चरण लिखा रखा है तो ग्रहे तस्य वसाम्यहम्, मैं उसके घर में वास करता हूँ। ऐसी भागवत जी की महिमा है महाराज। तो ये भगवान की जो कथा है, मोक्षदायिनी कथा है, पापों को समाप्त करने वाली है और मानवों की आकांक्षाओं के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जैसे कल्प वृक्ष से हम अपनी कोई मनोकामना कहते हैं वो पूर्ण होती है, वैसे ही यदि हम भागवत भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु ये हमारी मनोकामना है, आप पूर्ण कीजिए, श्रद्धा भाव से 7 दिनों तक नियम से कथा आपने सुन लिया तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। ये पक्की बात है। लेकिन नियम क्या है? देखो महाराज, कथा सब सुनते हैं, है ना, पर कथा सुनने का भी नियम होता है। जैसे हर चीज का नियम है संसार में, वैसे कथा सुनना भी एक कला है। कथा सुनने के भी कुछ नियम है। ऐसा है नहीं कि आज आप पहले दिन आए और आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, दूसरे दिन गायब हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको नियमित रूप से 7 दिनों तक कथा सुननी है। और 7 दिनों तक यदि आपने भगवान की ये कथा सुन ली तो हमारी गारंटी है, आप अपने कर्म पर बने रहो, किसी का बुरा ना करो, मन में छल कपट ना हो, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये विश्वास के साथ मैं कहती हूँ, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, पर आपको कथा नियम से सुनना है। कुछ भक्त क्या सोचते हैं, चलो आज पहला दिन है, देख आते हैं, देख लिया, हाँ देवी जी आई अयोध्या से, जिनको देखा था टीवी पे वही आई है, थोड़ी देर सुन लिया, फिर अगले दिन गायब। नहीं महाराज, आपको रोज आना है, नियम से आना। आप जरा बताओ कितने भक्त रोज कथा सुनेंगे? हाथों को उठा के बताइए, बोलो राधे राधे। ये बात ध्यान रखना, आपने दोनों हाथ उठाए हैं ना, दोनों हाथ उठाने का मतलब जानते हो क्या होता है? पता है? समर्पण। ये समर्पण है आपका श्री ठाकुर जी के चरणों में। ये दोनों हाथ आपने हमें नहीं दिखाए, हमारे ठाकुर जी को दिखाए हैं। तो समझो आपने संकल्प ले लिया, और संकल्प कर लिया तो आपको 7 दिन नियम से यहाँ पर उपस्थित होना है। ठीक है? 7 दिन में आप अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करेंगे, परिवर्तन महसूस करेंगे। और ये आप प्रैक्टिकल करके देखना, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। आप आइए और फिर देखिए जीवन में बदलाव क्या आता है। ऐसे भगवान की महिमा है महाराज। कहते ना कि 60 सुधरहि सत्य संगति पाई। जहाँ संतों का संग होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान के भक्तों का संग होता है, वहाँ पर जीवन में विचारों में परिवर्तन अवश्य आते हैं।
जो शठ है, दुष्ट है, वो भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। आप तो फिर भी भक्त हो, तो आप जैसे प्यारे भक्त यदि भगवान की 7 दिन कथा सुन लेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और जीवन में सुधार आएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जिन श्याम सुंदर से हम प्रीति जोड़ने के लिए आए हैं वो कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनके कार्य क्या है। तो भागवत जी का प्रथम श्लोक है, कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का रूप कैसा है पता है? भगवान सच्चिदानंद है, सत चित और आनंद। सत्य अर्थात जो सत्य है। एक बात जान लेना महाराज, जीवन में भगवान का रूप ही केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है। जब किसी की मृत्यु होती है, 4 लोग कंधा देते हैं तो क्या कहते हैं बताओ? राम नाम सत्य है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जान गए हैं कि एक राम जी का नाम ही, श्याम जी का नाम ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान का रूप ही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। आज है कल नहीं। इस संसार में हर चीज का नाश होना है, पर भगवान का एक सत्य स्वरूप है, जो था है रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो सत्य कहते हैं अविनाशी को। भगवान कैसे? सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो भगवान के रूप कितने हुए? 3, सत्य चित्त आनंद। भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन, विश्व का संहार, संसार को बनाते हैं। जैसे दीपावली का समय आता है तो छोटे छोटे बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं ना, मिट्टी का घर बनाते हैं, फिर उसको खूब बढ़िया सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, रंगते हैं। फिर जब दीपावली खत्म हो जाती तो फिर वो घर टूट जाता, चलो अगले साल बनाएंगे। ऐसे ही भगवान हर कल्प में संसार की रचना करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, पालन करते हैं, फिर समय आता है लय कर देते हैं। तो ये सृष्टि के रचना का कार्य, पालन का कार्य और संहार का कार्य चलता आ रहा है। और ये कार्य कौन करता है? भगवान करते हैं। तो भगवान के रूप 3 है, कार्य 3 है। और भगवान को स्मरण करने से हमारे 3 ताप समाप्त होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप समाप्त होते हैं। तो जो भगवान का स्वरूप 3 है, जिनके कार्य 3 है, जिनको स्मरण करने से हमारे 3 ताप समाप्त होते हैं, ऐसे प्रभु को, ऐसे श्याम सुंदर को हम 3 प्रकार से प्रणाम करते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से प्रणाम करते हैं, वचनों से प्रणाम करते हैं, कर्म से प्रणाम करते हैं। तो महाराज ये भगवान के कार्य है, ये भगवान की विशेषता है, भगवान क्या करते हैं ये आपने जान लिया। अच्छा, श्रीमद् भागवत की कथा के जो वक्ता है वो कौन है? शुकदेव जी महाराज। आप सामने शुक जी को देख रहे हैं ना, यही शुकदेव जी भागवत के वक्ता हैं। और श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। अच्छा, शुकदेव जी शुक के रूप में कैसे कथा सुन लिए? ये अमर कथा कैसे सुन ली सुखदेव जी ने? उन्हें कहां से प्राप्त हुई? तो महाराज भगवान भोलेनाथ से सुखदेव जी को अमर कथा प्राप्त हुई है। सबसे पहले कथा भगवान भोलेनाथ ने मां भवानी को सुनाया। एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा, भागवत कथा का उदय कैसे हुआ। एक बार की बात है, नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर पहुंचे। कैलाश पर पहुंचे और मां भवानी वहां बैठी हुई थी। नारद जी ने कहा, माता प्रणाम। मां भवानी कहते, आइए देव ऋषि नारद, कहिए क्या समाचार है। नारद जी बोले, मैया
बाबा कहाँ है? बोली भ्रमण पर निकले हैं अपने गणों के साथ में। नारद जी ने देखा शिव जी घर में नहीं, सोचा आज मैया को थोड़ा भड़काऊं, आज दोनों में थोड़ा झगड़ा करवाऊं, इनमें बड़ा प्रेम है। भोलेनाथ और माँ भवानी की जो गृहस्थी है बड़ी सुंदर गृहस्थी है, दोनों में झगड़ा नहीं होता है, हाँ किसी बात पे नहीं। अच्छा एक बात और, जब पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है ना तो पड़ोसियों को प्रॉब्लम होने लगती है, इनकी बनती कैसे, झगड़ा कैसे नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोगों को देखा नहीं जाता। तो आज नारद जी ने भी थोड़ा विनोद किया, माँ के पास आए, बोले मैया मुझे तो एक बात ऐसा लगता है कि बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। माँ भवानी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं, भोलेनाथ हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। नारद जी बोले ना ना मैया बड़ी भोली हो, बाबा आपसे प्रेम नहीं करते होते तो एक पति अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छिपाता। माँ भवानी कहती है क्यों, भोलेनाथ ने मुझसे कौन सी बात छुपाई? नारद जी कहते हैं ये बताइए उनके गले में मुंडों की माला है, आज तक बताया किसकी है? माँ भवानी कहती ये बात तो सही है, उन्होंने कभी नहीं बताया। नारद जी कहे वही तो, अगर प्रेम करते तब तो बताते, अपने गले में किसकी माला पहन रखी है आज तक नहीं बताया। माँ पार्वती बड़ी दुखी हुई, आने दो आज भोलेनाथ जी को, आज बताऊंगी मैं, मुझसे बात छुपाते हैं। अब महाराज नारद जी तो समझ गए मेरा काम हो गया, वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहते हुए चल गए। शाम को भोलेनाथ अपने गणों के साथ भ्रमण करके वापस कैलाश पे आए। अब तो मैया क्रोध में बैठी है, बिल्कुल नाराज। अच्छा माताएं जब गुस्सा होती तो सबसे पहला लक्षण क्या, बात नहीं करती। 100 बार पूछो तो एक बात का जवाब देती है ना। भोलेनाथ आए बैठे और देवी क्या हाल चाल है? मैया बोली ही नहीं रही, मन में तो नारद जी की बात चल रही है। कई बार भोलेनाथ ने बुलाया, माँ भवानी ने उत्तर नहीं दिया। भोलेनाथ कहते किसी ने आपका अपमान किया है, कुछ कहा हो तो मुझे बताइए। माँ भवानी कहती हैं आप झूठे हैं, आप मुझसे बातें छुपाने लगे हैं। भोलेनाथ कहते हैं झूठे हैं, आज तक तो मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं देवी। माँ भवानी कहती नहीं आपने मुझसे बात छुपाई, आप प्रेम नहीं करते हैं। आपने कभी बताया कि आपके गले में जो ये मुंडों की माला है किसकी है? भोलेनाथ समझ गए किसका काम है। बोले नारद आए थे क्या यहाँ? माँ भवानी कहती है आपको उससे क्या, मैं जो प्रश्न पूछती हूँ वो बताइए। भोलेनाथ कहते हैं देवी ये जो गले में मुंडमाल है वो किसी और की नहीं आपकी है। माँ भवानी कहती मेरी, हाँ जितनी बार आपका शरीर समाप्त हुआ है आपके स्मरण में मैंने आपके जो मुंड हैं उसे गले में पिरो करके पहना। माँ भवानी कहती अच्छा तो हर बार मैं ही मरी, आप कभी नहीं मरे, क्यों? हर बार हम ही मरे। बाबा कहते हैं देवी मैंने अमर कथा सुनी है। माँ भवानी कहती है प्रभु मुझे भी अमर कथा सुनाइए ना, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। बाबा कहते हैं लेकिन देवी एक बात है सावधान रहना, कथा सुनने का कुछ नियम होता है, कथा की कुछ मर्यादा होती है, नियम से कथा सुनना पड़ेगा। माँ भवानी कहती है ठीक है प्रभु आप सुनाइए, मैं भाव से सुनूंगी, श्रद्धा से सुनूंगी। अब महाराज एक गुफा में भगवान भोलेनाथ एक पाषाण पर विराजमान हुए, उच्च स्थान पर माँ भवानी बैठी भूमि में। भोलेनाथ ने मंगलाचरण किया, माँ भवानी को सावधान किया कि देवी कथा सुना रहे हैं, यहाँ पर मेरे आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, तुम मैं जो जो प्रसंग सुनाऊंगा आप बीच में स्वीकृति देती रहना, बीच बीच में ये कहते रहना हाँ स्वामी, तो मैं ये जान जाऊंगा कि आप कथा सुन रही हो। क्यों? क्योंकि बाबा का भाव क्या है, बाबा जब कथा सुनाते हैं ना तो उनकी आंखें भर आती हैं, शरीर गदगद हो जाता है, वो भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन करने लगते हैं। तो बाबा आंख बंद करके कथा सुनाते हैं, इसीलिए कहा देवी मेरे नेत्र बंद रहेंगे, मैं कैसे जानूं कि आप कथा सुन रही हो? तो इसीलिए आप बीच में स्वामी करना। माँ भवानी कहती है ठीक है प्रभु। अब कथा आरंभ हुई, माँ भवानी कुछ देर तो बोलती रही स्वामी, लेकिन थोड़ी देर बाद नींद आ गई।
अरे बड़ी समस्या कथा में नींद बहुत बढ़िया आती है, हमने कई जगह देखा है। भक्त आते हैं और कथा सुनते सुनते ऐसा सोते लगता घर पे सोने को मिला ही नहीं, जन्मों से सोया नहीं। और जब ताली बजने लगती, कीर्तन होने लगता, बगल वाला कहता ताली बजाओ तो उठकर ताली बजाने लगते हैं। तो कथा में नींद तो बहुत लोगों को आती है ना। माँ भवानी को भी निद्रा देवी ने घेर लिया, माँ भवानी की आंखें बंद हुई। अब देखिए ये जो सुखदेव जी हैं तोते के रूप में वहीं बैठे थे, उड़ते उड़ते गुफा में पहुंच गए थे। और जब देखा कि इतनी दिव्य कथा चल रही है, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, माँ भवानी कथा सुन रही हैं, तो उस शुक का मन भी कथा में लग गया और इतना आनंद आया कि वो शुक भगवान भोलेनाथ के पीछे बैठकर कथा सुनने लगा। जब माँ को नींद आ गई, माँ ने हुं स्वामी बोलना बंद कर दिया, तो शुक भयभीत हो गया। क्यों? कि अगर मैया ने बीच में हुंकारी नहीं भरी तो भगवान भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे, तो क्या करूं? अच्छा, तोते होते हैं नकल करने में बहुत आगे। तोता एक ऐसा पक्षी जो मनुष्यों की बात ही बोल सकता है। तो सुखदेव जी ने नकल करी, भगवान भोलेनाथ के नेत्र बंद है, कथा सुना रहे हैं। जब माँ ने नहीं बोला तो शुक जी बोलना शुरू किए, स्वामी। और भोलेनाथ को लगा माँ भवानी बोल रही है। कथा चलती रही अनवरत। जब कथा पूर्ण हुई, जय घोष हुआ, तब मैया की निद्रा टूटी। और जब निद्रा टूटी तो माँ भवानी कहती हैं, इसके आगे क्या हुआ स्वामी? भगवान भोलेनाथ कहते, लो कर लो बात, कथा तो पूरी हो गई। देवी कहती हैं, स्वामी क्षमा करें, हमको नींद आ गई थी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आपको नींद आ गई थी तो ये हूँ स्वामी कौन बोल रहा था? जब दृष्टि दौड़ाई तो चारों तरफ देखा, पीछे सुखदेव जी बैठे। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल निकाला। अच्छा, त्रिशूल क्यों निकाला? क्या शुक ने कथा सुनी तो गलत किया? कथा सुनना गलत नहीं, पर कथा की एक मर्यादा होती है। कथा कथावाचक के आगे सामने बैठकर सुनी जाती, ना कि पीछे। अब बराबरी में बैठकर नहीं सुनी जाती है। एक भक्त का भाव होता है, भाई व्यासपीठ पर वक्ता विराजमान होता है, श्रोता नीचे बैठते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को लगा कि शुक ने कथा तो सुनी है पर इसने मर्यादा का पालन नहीं किया, इसलिए उठाया त्रिशूल और लगे दौड़ाने। तो सुखदेव जी दौड़ने लगे, भागने लगे। अब भागते भागते कहाँ पहुंचे? व्यास जी की पत्नी गर्भवती थी। व्यास जी की पत्नी जो है वो मुख खोले हुए बैठी थी, जम्हाई ले रही थी। और सुखदेव जी अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनके मुख में प्रविष्ट हुए और गर्भ में चले गए। गर्भ में चले गए। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर खड़े हैं, पर सुखदेव जी गर्भ से बाहर ही नहीं आए। और कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष रहे, उसी गर्भ में ठहर गए। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ने अमर कथा भागवत की कथा सुन ली थी, मोह माया समाप्त हो चुकी थी, ज्ञान हो चुका था। तो उन्हें संसार से बाहर आने में भय लग रहा था कि मैं बाहर आऊं, भगवान की माया मुझे स्पर्श न कर ले, इससे अच्छा मैं माँ के गर्भ में रहूं। तो महाराज जिस प्रकार से सुखदेव जी ने भगवान भोलेनाथ के मुख से यह अमर कथा प्राप्त की है। और महाराज सुखदेव जी कौन? जो भगवान की कथा सुन करके वैराग्यवान हो गए। तो इस प्रकार से सुखदेव जी को भागवत जी की कथा प्राप्त हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज एक विशेष बात यह है कि पूरी भागवत में राधे रानी का कहीं आप स्पष्ट नाम नहीं सुनेंगे। जानते हैं क्यों? सुखदेव जी ने पूरी भागवत में कहीं भी राधे रानी का नाम नहीं लिया था जब परीक्षित जी को कथा सुनाई। कारण क्या था? राधे रानी सुखदेव जी की गुरु है और शास्त्रों में गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए, ऐसा बताया गया है। क्यों? क्योंकि अपने श्रेष्ठ का नाम, स्वामी का नाम, गुरु का नाम मुख से लेने से आयु बल क्षीण होते हैं। इसीलिए देखो पहले लोग अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेते थे,
अपने पति का नाम नहीं लेते थे। आजकल तो लोग लेते, फैशन भी बन गया है। तो इसीलिए गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए अपने मुख से। हाँ, कहीं बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो बड़ी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, आदर सम्मान के साथ कान पकड़ के क्षमा मांग कर तब ले सकते हैं। पर ऐसे गुरु का नाम, स्वामी का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने श्रेष्ठ का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए शुकदेव जी ने पूरे भागवत में कहीं भी राधा रानी का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं किया, उच्चारण नहीं किया। आइए हम लोग राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। हे राधा रानी, हम आपकी चरण शरण हैं। श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे, ऐसी कृपा कीजिए और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती रहे। हमारे जीवन में कथा को सुनकर किंचित परिवर्तन आ जाए, ऐसे राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। बोली राधे रानी सरकार की। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तालियों की सेवा करते हुए नहीं गए, कोई बात नहीं। आज कथा आरंभ हुई है। इन 7 दिनों में हम आपको मानसिक रूप से ब्रज धाम की यात्रा करा देंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि जिसके जिसके मन में कामना है वृंदावन जाने की, श्री ठाकुर जी, श्री किशोर जी आप सभी को वृंदावन बुलाएं। एक बार आप भी वृंदावन का दर्शन करें।
तो मन से हम सभी वृंदावन धाम चलते हैं। वृंदावन धाम की एक ऐसी महिमा है कि आप जब जाएंगे तो आपको चारों ओर बस एक ही आवाज आएगी। कौन सी आवाज आएगी पता है? राधे राधे। आपको कोई भी व्यक्ति मिलेगा वो राधे राधे बोलेगा। यहाँ तक कि ऑटो चलाने वाले जो ऑटो चलाते हैं ना, वो बोलेंगे भैया राधे राधे। तो ऐसी पावन धरा है, ऐसी पावन भूमि है, मिलकर सभी बोलेंगे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 राधे बोलो श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। तालियों की सेवा करते हैं। बोलो राधे राधे सरकार की। जय जय और हे राधे राधे, मांगने वाले कभी खाली न लौटे, मांगने वाले कभी खाली न लौटे। किसको कितनी मिली ये सौगात न पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की कोई बात न पूछो। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे, उनको अपने चरणों में जगह देती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा मकाम हो
कुछ सा इंतजाम हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज, हम सभी नैमिषारण्य के पवित्र भूमि का दर्शन करते हैं, जहाँ पर 88,000 संत विराजमान हैं। नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशला शौनको अब्रवीत। एक बार की बात है, भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर सूत जी का स्वागत किया है। उन्हें प्रणाम कर उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक बार की बात है, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जहाँ पर सदैव 88,000 संत विराजमान रहते हैं और सबकी सब गृहस्थ हैं, उनके मध्य में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी जब पधारे हैं तो जितने भी ऋषि वहां पर थे वो अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सूत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इन सभी से उम्र में छोटा हूं, पर ये मुझसे बड़े हैं और मेरे आते ये अपना स्थान छोड़ दे उठकर खड़े हो गए। सूत जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, पूछ लिया कि हे ऋषियों, हे संतों, मैं तो आपसे उम्र में छोटा हूँ, फिर भी आपने हमें देखकर अपना स्थान छोड़ दिया, ऐसा क्यों? शौनक ऋषियों ने कहा कि सूत जी, भले ही आप उम्र में छोटे हैं पर ज्ञान में आप बड़े हैं। इस संसार में कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, पर सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना, सर्वथा हर जगह उनका आदर सम्मान होता है। सूत जी ज्ञान में बहुत बड़े हैं, इसीलिए शौनकादिक ऋषियों ने अपना स्थान छोड़ दिया, उठकर खड़े हुए प्रणाम किया और कहा कि हे सूत जी, आप हमारे मध्य में आए हैं, आप विद्वान हैं और आपके अंदर जो ज्ञान है वो सैकड़ों सूर्य की भांति है, करोड़ों सूर्य की भांति आप अंधकार को, अज्ञानता रूपी अंधकार को समाप्त करने में समर्थवान हैं। तो ऐसी कोई कथा सुनाइए हमें जिससे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण हो, क्योंकि दिन ब दिन धर्म का नाश हो रहा है। अच्छा, धर्म का नाश कैसे कहा गया? जब अधर्म बढ़ता है, देखो धर्म का नाश कभी नहीं होता है, लेकिन अधर्म इतना बढ़ जाता है ना कि उसके आगे धर्म छोटा लगने लगता है। तो अधर्म को बढ़ता हुआ देख करके सभी ने प्रार्थना की कि आप लोगों के कल्याण के लिए कोई कथा सुनाइए जिसको सुन करके पूरे विश्व का कल्याण हो, लोग पाप से बचे। और सूत जी से जब प्रार्थना की है शौनकादिक ऋषियों ने, तो सूत जी कथा सुनाते हैं। सूत जी ने कथा सुनाई और एक बात कहा, क्या कि हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन कुछ दिन का है, कितने दिन का है कोई नहीं जानता है। काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भाषितम। जिंदगी कैसे पता है? अभी हंस बोल रहे हैं, 5 मिनट बाद क्या हो जाए कुछ नहीं पता है महाराज। जिंदगी का क्या भरोसा? हमारा जीवन कैसा है? काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्णाश हेतवे। एक काल रूपी सर्प ने अपने बड़े से मुख को खोल रखा है, हम उसके मुख में बैठे हैं, ग्रास है, उसका निवाला है। किसका? काल रूपी सर्प का।
हमारा जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक सर्प ने अपना मुख बंद नहीं किया। जिस दिन काल रूपी सर्प के किवाड़ बंद हुए मुख के, उस दिन हमारी जीवन लीला समाप्त। अच्छा, कोई जानता है किसका आखिरी समय? कोई नहीं जानता है। एक जन्म और एक मृत्यु कोई जान नहीं पाता है महाराज। इसीलिए जीवन मिला है तो जीवन का सदुपयोग करिए। आपको भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, मन बुद्धि दिया है, तो उसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है, मान लो भगवान ने हमें संसार में भेजा, कुछ जिम्मेदारियां दी, गृहस्थ बनाया है। कोई नहीं कहता कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भाग जाओ। आप जिम्मेदारियों को निभाओ। आपका विवाह हुआ है, पत्नी बच्चों को सुखी रखना, उनके लिए धनोपार्जन करना आपका कर्तव्य, बिल्कुल करो। बिजनेस करो, पैसा कमाओ, लेकिन हाँ, धर्म के द्वारा, अधर्म के द्वारा नहीं। पैसा भी कमाओ तो धर्म के द्वारा। जीवन में दो चीजें हैं, धर्म और कर्म, दोनों ही जरूरी हैं। कर्म भी करना चाहिए और धर्म भी। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये संसार कर्म प्रधान है, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है, तो धर्म की जीवन में क्या आवश्यकता है? महाराज, कर्म तो हर कोई करता है, और जो अपना कर्म करता है उसको सही लगता है कि हम सही ही कर रहे हैं। पर धर्म हमें बताता है कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पाप पुण्य का भय ना हो तो आदमी कहाँ पहुंच जाए। अगर प्रशासन ना हो तो खुले आम गुंडागर्दी होने लगी। बताओ सही है कि नहीं? लोगों को जेल जाने से डर लगता है तो थोड़ा डरते हैं। अभी भी कुछ लोगों में संस्कार बचे हुए हैं धर्म के कारण से। बहुत से घरों में अभी भी बुजुर्गों की सेवा हो रही, पूजा पाठ हो रहा है, कथा कीर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म को धारण कर रखा है। और जीवन में अगर धर्म ना रहे तो सब कैसे हो जाएंगे? व्याभिचारी हो जाएंगे, इस संसार में रहने लायक नहीं रह जाएगा। तो महाराज, कर्म जरूरी है, कर्म करिए, पर धर्म हमें बताता है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है। जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म हमारी रक्षा करता है। वास्तव में हम धर्म की रक्षा नहीं करते, धर्म ने हमें बचा कर रखा है। कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार हम सोचते हैं, अगर ऐसा करेंगे नहीं तो गलत है, अरे पाप पड़ेगा। आप लोग किसी मॉल में जाते हो, बड़े शॉप पे जाते हो, दुकान में जाते हो, तो लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं, तो आप डरते हैं कि अरे इधर उधर नहीं करना, कैमरा लगा है, रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना? डरते हो। क्यों? कैमरा लगा है, कहीं पकड़े गए तब। और वही कैमरा ना लगा हो तो महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं कि कुछ तो सामान लेंगे नहीं, आधा दुकान तो ऐसे ही साफ कर देंगे। हाँ, तो कैमरे से डरते हो। तो वो कैमरा तो मॉल में लगा है, शॉप में लगा है, दुकान में, पर एक कैमरा तो पूरे संसार में लगा है और हमेशा एक्टिव रहता है। कौन सा? भगवान का नेत्र रूपी कैमरा हर जगह है। उस कैमरे से कहीं बचकर जा नहीं सकते हो। घर के अंदर रहो, बाहर रहो, कहीं भी रहो, अंधेरे में रहो, उजाले में रहो, वो कैमरा तो हर समय आपको देख रहा है। अगर यही बात दिमाग में बैठा लो कि भगवान के नेत्र रूपी कैमरे की निगरानी में हम हैं, हमें अधर्म से बचना है, गलत नहीं करना है, तो महाराज आपसे गलती ना हो। पर हम ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि संसार में हमारी प्रतिक्रियाओं को, हमारे कार्य विधियों को ईश्वर देख रहा है। और जो डरते हैं वो बुरा कर्म करने से बचते। कहते हैं ना, भगवान को डरो, ऐसा मत करो, अरे कहाँ जाओगे, नरक में जाओगे, लोग कहते हैं ना। तो महाराज, जीवन में धर्म की बड़ी आवश्यकता है। तो हमारा जीवन कैसा है? काल व्याल मुख ग्रास। एक काल रूपी सर्प ने अपने मुख को खोल रखा है, हम उसके ग्रास है। जिस दिन उस सर्प ने अपना मुख बंद किया, फिर उसी दिन हमारी जीवन लीला समाप्त है। और महाराज कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। कहते हैं कि शुकदेव जी ने ये कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी कौन है? पांडवों की आखिरी वंशज। पांडवों के आखिरी वंशज हैं, उनसे कुछ अपराध हो गया था। कल चर्चा होगी इस बात पर, क्या अपराध हुआ था। तो अनजाने में अपराध हुआ था।
एक ऋषि का अपमान कर दिया था उन्होंने कलयुग के प्रभाव के कारण। और कलयुग के प्रभाव से जब बुद्धि भ्रमित हुई, उन्होंने ऋषि का अपमान किया, तो ऋषि पुत्र ने शाप दे दिया कि जाइए परीक्षित जी, आपने एक संत का अपमान किया है, ऋषि का अपमान किया है, हम आपको शाप देते हैं, 7 दिन बाद, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी घबरा गए। परीक्षित जी ने सोचा अब क्या करें, अपराध तो हमसे हो गया है। पर परीक्षित जी मरने से नहीं डर रहे थे कि 7 दिन बाद मर जाएंगे, उनको डर इस बात का था कि 7 दिन बाद तो हमको जाना ही है, पर जो ये पाप हुआ है इसको समाप्त करके जाए, इसका प्रायश्चित 7 ही दिन है, हमें कर लेना है, क्योंकि पाप के साथ ऊपर जाएंगे तो भगवान को क्या मुख दिखाएंगे। और इसीलिए परीक्षित जी पर कृपा करने के लिए मानो श्याम सुंदर ने स्वयं सुखदेव जी को भेजा, या भगवान श्याम सुंदर ही सुख बन करके आए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। अच्छा देखो, जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो वहां बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा बैठे थे, पूरी सभा बैठी थी। परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी सुना रहे थे। तो जब भगवान की कथा आरंभ हुई, भागवत कथा, तो जितने भी देवता हैं उन्होंने सोचा कि ये अमर कथा है, क्यों ना ये अमर कथा हमको मिल जाए। आ गए क्या लेकर, कलश भरकर अमृत का लेकर आए और रख दिया सभा के मध्य, सभा के मध्य रख दिया। और परीक्षित जी से क्या कहा देवताओं ने कि परीक्षित जी आप ये अमर कथा हमें सुनने दीजिए, इसके बदले आप ये अमृत कलश ले लीजिए। परीक्षित जी ने कहा अमृत कलश में क्या है, बोले अमृत है। परीक्षित जी बोले इसको पीने से क्या होगा, देवता बोले आप अमर हो जाएंगे। परीक्षित जी ने कहा नहीं नहीं, हमको अमर नहीं होना है, हमको तो भगवान की कथा सुनना है, अपने पाप को समाप्त करना है, हमको आप ये अमृत कलश मत दीजिए। अच्छा एक बात और है, याद रखना, परीक्षित जी बड़े विद्वान हैं, समझदार हैं। अमृत कलश देखते ही समझ गए कि ये देवता कुछ चालाकी करने आए हैं। क्यों? अरे जिस अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन हुआ और इतना भीषण देवासुर संग्राम हुआ है, वही अमृत कलश लाकर इतनी आसानी से देवता दे रहे हैं। नाना बात तो कुछ है। कभी भी याद रखना, जीवन में कोई आपके फायदे की ज्यादा बात करने लगे, ज्यादा आपकी प्रशंसा करने लगे, तो कुछ तो उसे आपसे चाहिए, कुछ तो स्वार्थ होगा। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इस संसार में अपने को छोड़कर किसके पास इतना टाइम है दूसरों का भला करने जाएगा भैया। हर कोई अपने दुख से दुखी है, परेशान है। और ऐसे में जो कभी ना आता हो मिलने अचानक पहुंच जाए आपके पास ऑफर ही ऑफर लेकर के, ये कर लीजिए ऐसा होगा, हम आपके लिए ये लेकर आए, तो शंका तो होगी कि कुछ तो गड़बड़ है। कभी कभी ज्यादा मीठा बोलने वाले बड़े मतलबी होते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। आपसे अपने मतलब के लिए खूब आपकी प्रशंसा करेंगे, खूब मीठा मीठा बोलेंगे। तो महाराज आज देवता भी अपना कार्य बनाने आए हैं। और महाराज शुकम नत्वा वदन सर्वे सर्व कार्य कुशलास। सुख जी अपने मन में सोचते सुखदेव जी कि देवता अपना कार्य बनाने में कुशल है। अच्छा, सभा के मध्य कलश रखा गया अमृत का। सुखदेव जी सोच रहे हैं चेला क्या करेगा, कहीं ये लालच में आके अमृत कलश ना ले ले। पर जैसे परीक्षित जी ने मना किया, ना ना हमें अमृत कलश नहीं चाहिए, हमको तो गुरु जी के मुंह से भागवत सुननी है। तब सुखदेव जी ने डांटा देवताओं को, भाग जाओ यहाँ से, व्यापार करने आए हो, अरे कथा सुनना था तो बैठ जाते, तुम तो यहाँ क्रय विक्रय कर रहे हो, बिजनेस करने आए हो, अमृत कलश के बदले में कथा मांग रहे हो, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तुरंत हटो यहाँ से, भागो। डांट कर भगाया है। क्यों? कथा सुननी है तो हृदय में भाव होना चाहिए। अगर देवता हाथ जोड़कर कहते सुखदेव जी हमें भी कथा सुनाई, तो क्या कथा न मिलती, पर बिजनेस करने आए थे।
इसको लो, इसके बदले ये दो। तभी सुखदेव जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। यही मैंने चर्चा की महाराज, कथा सुनना भी एक कला है, सबको नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा के अधिकारी कौन है? मेरे राम जी की, घनश्याम जी की कथा कौन सुन सकता है? सबको अधिकार नहीं है। कौन सुन सकता है? राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनको सत्संग गति अति प्यारी, जिनको गति अति प्यारी, राम कथा के तेरी अधिकारी, राम कथा तेरी अधिकारी, श्याम कथा के तेरी अधिकारी, श्याम कथा तेरी अधिकारी, जिनको सत्संग अति प्यारी, जिनको गति अति प्यारी, जिनको सत्संग गति अति प्यारी, जिनको गति अति प्यारी। और महाराज क्या कहा सुखदेव जी ने? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिमहान। अरे कहाँ कांच और कहाँ हीरा? भगवान की कथा क्या है? हीरा है। अमृत कलश कांच है। कांच के टुकड़े के लिए हीरे को छोड़ना तो मूर्खता है। और महाराज सुखदेव जी ने डांट करके भगाया है, हंसी उड़ाई। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। परीक्षित जी का मुख छुआ, देखा देवताओं ने, अरे जा करके ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। राज्यो मोक्षम तथा विचिपुराधातापि विस्मिता। अरे विस्मित हो गया, आश्चर्यचकित हो गए कि बताओ परीक्षित जी को इतना बड़ा शाप लगा था, साथ ही दिल में इनका मोक्ष हो गया, कुछ तो बात है। और क्या किया? परीक्षा हुई श्रीमद् भागवत महापुराण जी की। एक तराजू मंगाया गया बड़ा सा। तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण जी को रखा गया और दूसरे पलड़े पर संसार के समस्त साधनों को रखा गया। और जब तुलना की तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे हो गया। और जैसे पलड़ा नीचे हुआ तो विधाता भी प्रशंसा करने लगे। ब्रह्मा जी भी धन्य हो, धन्य हो भाई, पलड़ा उसी का नीचे होगा जिसमें वजन होगा, कुछ बात होगी। और महाराज परीक्षित जी का मोक्ष देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, कल्याण करने वाली। सूत जी शौनकादिक ऋषियों की कथा सुना रहे हैं, भागवत जी की महिमा सुनाई। आगे चर्चा करते हैं कि एक बार की बात है, शौनकादिक ऋषि भ्रमण कर रहे थे, सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। तो नारद जी उन्हें मिले। नारद जी मिले और नारद जी बड़े दुखी दिखाई दिए। तो नारद जी को जब देखा है शौनकादिक ऋषियों ने, शनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने, तो नारद जी से कहा, क्या हुआ नारद जी, आज आपका मुख बड़ा लटका हुआ है। आप तो भगवान के भक्त हैं और राम के दास कभी ना हुए उदास। आप तो भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त ऐसे उदास नहीं बैठते हैं। भगवान के भक्त मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनके चेहरे पर एक आभा होती, कांति होती, चमक होती है। आज आपके मुख की कांति कहाँ चली गई? क्या आपका कुछ खो गया है? किसी ने आपका धन चोरी कर लिया? क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि बात कुछ नहीं है, आज मन बड़ा दुखी है। मैं सत्संग की इच्छा से पूरे संसार में भ्रमण किया और भ्रमण करते करते मैंने देखा कि संसार में लोग स्वार्थी हो गए हैं।
एक दूसरे का सम्मान समाप्त हो रहा है, प्रेम समाप्त हो रहा है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं। कलयुग का ऐसा प्रभाव हो गया है कि इंसान इंसान का दुश्मन बनता जा रहा है। ये सब देख करके मन बड़ा दुखी हुआ। केवल नाम की भक्ति रह गई, दिखावा अधिक रह गया है। मन में तो कपट है, लोग ऊपरी प्रेम दिखाते हैं। इस सबसे मेरा मन दुखी हुआ। मैं वृंदावन धाम गया तो एक देवी से मेरी भेंट हुई। एक नारी जो कि बिल्कुल युवती थी, तरुणी थी, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही दिव्य, वो यमुना जी के तट पर बैठकर आंसू बहा रही थी। उसके बगल में दो पुरुष अचेता अवस्था में लेटे थे। वो नारी उन पुरुषों को उठा रही थी। बहुत सारी महिलाएं उस नारी की सेवा कर रही थी। तो मैंने उस देवी से पूछा कि देवी आप कौन हो? ये समस्त नारी शक्तियां आपकी सेवा क्यों कर रही हैं? दोनों जो वृद्ध पुरुष भूमि पर गिरे पड़े हैं, ये कौन है? तब उन देवी ने अपना परिचय दिया। अपना परिचय दिया और क्या कहा कि हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति महारानी है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगीन जर्जरो। जब नारद जी ने उस देवी से पूछा कि आप कौन है, तो बताया कि नारद जी मेरा नाम भक्ति महारानी है और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष भूमि पर गिरे हैं ना, ये मेरे बेटे हैं। नारद जी को बड़ी दुविधा हुई, बड़ी चिंता हुई। कहे देवी आपके बाल तो काले काले हैं, आप तो नवयुवती हो और आपके बेटे बूढ़े हो गए, कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भक्ति देवी ने बताया कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य हैं। मैं संसार में बहुत स्थानों पे गई, मेरा बहुत अपमान हुआ और उसी के प्रभाव से मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए, बीमार हो गए। जब मैं वृंदावन में आई तो मैं थोड़ी युवती हो गई, पर मेरे बच्चे उठ नहीं रहे। बोले ये देवियां कौन है आपकी सेवा कर रही हैं? बोले ये गंगा यमुना इत्यादि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं। भक्ति महारानी नारद जी से हाथ जोड़कर कहती है मेरे बच्चों को स्वस्थ कर दीजिए। नारद जी गए, ज्ञान वैराग्य के कान में वेद वेदांत उपनिषद सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुई। नारद जी बड़े दुखी होकर चले आए। आज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि मैं विफल रहा, ज्ञान वैराग्य को जगा नहीं पाया, इसी बात का मुझे दुख है। भक्ति के कष्ट को मैं दूर नहीं कर पाया। तो महाराज शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, एक ही उपाय है। इस कलयुग में, कलिकाल में ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्ट करना है, स्वस्थ करना है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करनी पड़ेगी। नारद जी बोले कथा कहेगा कौन? शौनकादिक ऋषि बोले हम वक्ता बनेंगे, आप श्रोता बनो। एक सुंदर मंच तैयार किया गया बालू का। बैठे चारों भैया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी जो एक क्षण से अधिक कहीं रुकते नहीं, आज वो श्रोता बने हैं। श्रोता बने, जिन लोगों ने सुना कि कथा होने जा रही, सब दौड़ दौड़ करके आए कथा सुनने के लिए। और महाराज कथा भागवत की आरंभ हुई और जैसे कथा आरंभ हुई, लोग कथा सुन रहे हैं, कीर्तन आरंभ हुआ। कीर्तन आरंभ हुआ और महाराज ऐसी कृपा भई है कि कथा सुनते सुनते जो ज्ञान वैराग्य अचेता अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे वो उठ गए और जो उनका बुढ़ापा था वो समाप्त हो गया। बुढ़ापा समाप्त हो गया। जो जर्जर बीमार पड़े थे उनमें चेतना आ गई भागवत जी की कथा सुनने से। और सभा के मध्य जब कीर्तन आरंभ हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। कीर्तन चल ही रहा था महाराज, और कीर्तन के मध्य में माँ भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करते हुए प्रकट हुई। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति महारानी नृत्य करते हुए आई और साथ में उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी स्वस्थ हो गए। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रभाव देखकर शौनकादिक ऋषि प्रसन्न हो गए, नारद जी गदगद हो गए। आज नारद जी को उनके दुख की निवृत्ति होते हुए दिखाई दी और महाराज भागवत जी की कथा से जो ज्ञान वैराग्य विलुप्त होते जा रहे थे वो जागृत हो गए। ऐसी कृपा भई है प्रभु की। कथा सुना रहे शौनकादिक ऋषि, नारद जी बीच में प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा, ये बताइए कि भागवत की कथा को सुन करके पाप समाप्त होते हैं, पर क्या ऐसे व्यक्ति की भी मुक्ति हो सकती है जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो, कभी पुण्य किया ही ना हो? क्या ऐसे भी लोगों की मुक्ति हो सकती है? आज नारद जी प्रश्न कर रहे हैं। देखो, जब कोई यजमान कथा सुनते हैं, अगर उन्हें कोई संशय हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। तो इसलिए नारद जी ने प्रश्न किया, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह ज्ञान यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं कि क्या उसको भी भगवान की कृपा मिल सकती है जो महापापी हो? तो इस संदर्भ में शौनकादिक ऋषियों ने एक कथा सुनाई जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में गोकर्णोपाख्यान कहा गया। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देव थे जिनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव बड़े ही सदाचारी थे। तुंग भद्रा नदी के तट पर अनुपम नगर बसा हुआ था। आत्मदेव जी वहीं पर रहते थे, ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे। भगवान की कृपा से उनके कोई कमी नहीं थी। भगवान ने धन वैभव दिया था, बहुत संपन्न थे, लेकिन एक कमी थी। जानते क्या कमी थी? उनके कोई संतान नहीं थी। और देखिए उनका दुर्भाग्य कैसा था, वो घर में तुलसी का पौधा लगाते तो वो भी सूख जाता, तुलसी भी स्वस्थ नहीं रहती उनके यहाँ। और उन्होंने एक गाय पाल रखी थी, गाय को भी कभी संतान नहीं हुई। तो आत्मदेव जी ने एक दिन सोचा कि भगवान ने इतनी दौलत दी हमको, इतना संपन्न किया, किसके काम आएगा? कल को मैं चला जाऊंगा तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? मेरा अंतिम कर्म कौन करेगा? हमारे तो कोई है ही नहीं, ये सब किसको देकर जाऊंगा? आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। और महाराज आत्मदेव जी तो बड़े शांत प्रवृत्ति के थे, पर उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धुंधली देवी। और धुंधली देवी जैसा नाम वैसा गुण। आत्मदेव जी सरल थे, सदाचारी थे, बड़े सरल थे, पर उनकी पत्नी एक नंबर की लड़ंकिन थी, झगड़ालू। घर का काम जल्दी जल्दी समेट करके
केवल वो मोहल्ले में, गांव में ध्यान देती थी कि किसकी बहू क्या कर रही है। प्रपंच केवल पंचायत, किसके घर में झगड़ा हो रहा है, पूरे गांव की खबर धुंधली देवी को रहती थी। और सब गांव की महिलाएं उससे डरती थी, क्योंकि लड़ने में आगे थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायश्चो बहु जल्पिका सूराचाग्रह कृत्येषु कृपड़ा कलह प्रिया। कलह प्रिया नारी थी, बहुत झगड़ालू थी, लेकिन हाँ बड़ी चालू थी। पति के सामने तो ऐसे रहती कि लगता है इसके जैसे तो कोई है ही नहीं। और जैसे पति घर से बाहर जाते उसका कार्यक्रम चालू हो जाता। हाँ, पति घर पे है तो बड़ी सीधी सादी बनकर रहती, हाँ में हाँ मिलाती। अब पति गायब तो फिर पूरे गांव में दौड़ना चालू। तो कहते ना कि जथा नामे तथा गुड़े नाम ही धुंधली देवी, तो जीवन में धुंधपन आएगा। तो क्या हुआ कि कोई संतान नहीं है। इस दुख से दुखी होकर के आत्मदेव जी ने सोचा अब हम मर जाएंगे। जा रहे आत्महत्या करने, पहुंच गए जंगल। अच्छा, इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही है, जीवन में संघर्ष नहीं कर पाता है तो क्या करता है, सोचता लाओ जीवन लीला समाप्त कर लो, मर जाए। आपको पता है आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। 84 लाख योनियों में ये जो मानव तन हमको मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला। कोई बहुत अच्छा कर्म होता है तब जाकर ये मानव शरीर मिलता है, नहीं तो कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी वृक्ष, कभी क्या क्या बनना पड़ता है इंसान को। बहुत अच्छा कर्म होता है तब जाकर इंसान का शरीर मिलता है। और वो भी आप या जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि मर जाए तो छुट्टी मिल जाएगी, मरने पर छुट्टी नहीं मिलती। जिस परिवार से इतना प्रेम करते हैं, जरा सोचो आपके जाने के बाद उसका क्या होगा, विचार करो। मरने वाला तो मर जाता है, पर जो आत्महत्या करता है उसकी मुक्ति जल्दी नहीं होती, वो फिर उसे शरीर जल्दी मिलता नहीं। भगवान कहते हमने तुमको शरीर दिया, तुमने उसको व्यर्थ गवा दिया। भटको 1000 वर्ष तक भटकना पड़ता है प्रेत योनि में। खुद कष्ट पाओ, दूसरों को कष्ट पहुंचाओ, क्या फायदा। अरे जीवन ऐसा जियो हम भी सुखी हो, सामने वाला भी हमसे सुखी रहे। हाँ, तो इसलिए आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। आजकल के बच्चे, मैंने कई जगह देखा है, परीक्षा दे के मान लो फेल हो गए तो जाते आत्महत्या कर लेते हैं। अरे एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, मेहनत करो, परिश्रम करो, दोबारा परीक्षा दो। पर ये क्या है कि आपने आत्महत्या कर ली, ये गलत बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। तो महात्मा जी ने, तो आत्मदेव जी ने भी आत्महत्या करने की सोची, जंगल में पहुंच गए। जैसे ही वृक्ष के किनारे बैठ कर के रो ही रहे थे तो वहां पर एक महात्मा जी अपनी मंडली के साथ आए। महात्मा जी का आगमन हुआ। महात्मा जी ने रोने की आवाज सुनी तो सोचा इस जंगल में कौन रो रहा है। देखा तो आत्मदेव जी सर नीचे करके रो रहे थे। अब महात्मा जी लोगों का दिल जो कैसा होता है, बड़ा दयालु होता है। किसी का दुख देखते हैं तो सोचते हैं पूछे क्या बात है। महात्मा जी ने कहा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वद त्वम सत्वरम मध्यम स्वस्य दुखस्य कारण। अरे काहे रो रहे हो, क्या बात है ब्राह्मण देव, अपने दुख का कारण हमें बताओ। जैसे आत्मदेव जी ने महात्मा जी को देखा, बोले क्या बताए महात्मा जी, हमारा जीवन बेकार है। भगवान ने सब कुछ दिया पर एक औलाद नहीं दी, संतान नहीं दी है, इसीलिए हम जंगल में मरने आए हैं। महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं भैया, ये पाप है, ऐसा मत करो। आत्मदेव जी ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, आप कुछ कृपा करो प्रभु। महात्मा जी ने आत्मदेव जी के माथे की रेखा पढ़ी, 7 जन्मों तक संतान योग था ही नहीं। महात्मा जी ने समझाया कि भैया आपके भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, परेशान मत हो। नहीं संतान काहे चिंता कर रहे हो, जरूरी है कि संतान आते हैं, भगवान इससे बढ़िया दिए ही ना होते।
भगवान का भजन करो, चिंता से मुक्त रहो। आत्मदेव जी कहे, आप हो बाबा बैरागी, आपको क्या पता है जब छोटा सा बच्चा गोद में आकर पापा पापा कहता है क्या सुख मिलता है। लेकिन आप क्या जानो, आप तो बैरागी हो, परिवार का सुख आपको नहीं पता है। हम चाहते हैं हमको भी एक बालक हो जाए, नहीं तो यही चरणों में आपके माथा पटक के मर जाएंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आप हमको दीजिए, कहीं से भी आशीर्वाद दीजिए पुत्र होने का। महात्मा जी का अच्छा फंस गए, हम तो इसका दुख दूर करने आए थे, इसने हमें ही धर्म संकट में डाल दिया। अब भाग्य में है ही नहीं तो क्या करें। महाराज आत्मदेव जी कहते हैं यहीं अपना सर पीट पीट के मर जाएंगे। महात्मा जी को डर लगा। महात्मा जी कहते अच्छा रो मत, सुनो। एक फल लेकर के दे दिया आत्मदेव जी को, बोले अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, सुबह स्नान करके बोल देना ये फल खा ले, कुछ नियम बता रहा हूँ उसका पालन करे और आपको संतान प्राप्त हो जाएगी। अब आत्मदेव जी खुश हो गए। पत्नी सुबह उठी, स्नान किया, आत्मदेव जी तो फिर अपने कार्य पे निकल गए। अब पत्नी ने आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाया, धुंधली देवी ने, अलग ही पंचायत करने। अरे बहन एक और झंझट हो गई। क्या? बोले मेरे पति फल ला करके दिए हैं, कह रहे हैं कि ये फल खाने से बालक होगा। पड़ोसन कहती अच्छी बात है, खा लो। बोली ना ना, मैं ये फल खाने वाली। सखी कहती है तू जान तेरा काम जाने, फिर मुझसे मत पूछ। चली गई। फिर इसने अपनी बहन के को बुलवाया। इसकी बहन गर्भवती थी, धुंधली देवी की बहन। प्रथम माह था, अपना दुख सुनाया कि बहन मैं ये फल नहीं खाना चाहती। तो बहन कहती मत खा, पर पति को क्या जवाब दूंगी। बहन कहती है अच्छा एक काम कर, मैं भी गर्भवती, किसी को कुछ मत बताना, पूरे गांव में अपने पति से कह दे मैंने फल खा लिया है, 9 माह बाद मुझे बालक हो जाएगा, मैं धीरे से लाकर तुझे दे दूंगी, बस इसके बदले मेरे पति को कुछ पैसे दे देना। धुंधली देवी बोली ये बढ़िया है, कष्ट भी उठाना नहीं पड़ेगा, बालक भी मिल जाएगा। बहन बोली बीच बीच में आके लालन पालन कर दिया करूंगी, कोई जान नहीं पाएगा। बोली और ये फल, इस फल का क्या करूं। बोली गाय को खिला दिया। अब महाराज वो फल गौ माता को पवाया गया, गौ माता को पवाया गया। शाम को आत्मदेव जी आए, धुंधली से पूछा फल खा लिया। बोली हाँ स्वामी मैंने फल खा लिया। धीरे धीरे समय बीता। अब इसने गर्भवती होने का नाटक किया, ऐसा वेशभूषा बनाया कि लोग देखते कि लगता ही गर्भवती। धीरे धीरे समय बीता, बहन को पुत्र हुआ। वो पुत्र उस बहन के पति ने ला करके धुंधली देवी को चुपके से दे दिया। बदले में धुंधली देवी ने कुछ पैसे दे दिए। पूरे गांव में डंका बज गया कि धुंधली देवी को संत जी की कृपा से एक बालक हुआ। अच्छा एक बात और, गाय को फल खिलाया था तो महात्मा का प्रसाद व्यर्थ नहीं गया, वो गाय भी गर्भवती
चूंकि ये बालक छल कपट के द्वारा लाया गया था तो उसका परिणाम बुरा हुआ। क्या हुआ? बालक इतना व्याभिचारी निकल गया। बचपन से ही उसके अंदर क्रोध था। बचपन में जो धुंधली देवी का पुत्र था जिसका नाम धुंधकारी रखा गया, धुंधली देवी ने जिद करके अपने नाम पर अपने बेटे का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी महादुष्ट था। गांव के बच्चों को कुएं में फेंक देता, किसी को मार कर चला आता, और कोई मैया शिकायत लेकर के आती तो धुंधली देवी लड़ने लगती। बच्चे की शिकायत कभी लेती नहीं थी। खूब बढ़ावा दिया अपने बच्चे को। धीरे धीरे धुंधकारी और बड़ा हुआ, युवावस्था आई, पाप करने लगा। क्या करता? पराई औरतों से संपर्क करता, जुआ खेलता, मदिरा पीता, और मदिरा पीकर ऐसा नशा करने लगा, घर का सारा धन मदिरा में उड़ा दिया, जुए में। एक बात कहूं, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। लोग जीवन भर परेशान रहते, इतनी संपत्ति बना ले हमारा बच्चा सुखी होगा। अगर आपके बच्चे के कर्म और भाग्य में सुख लिखा है तभी वो सुखी रहेगा। आप लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी, दुकान मकान बनाकर चले जाओ, नालायक निकल गया, सब बेच खाएगा। अगर लायक है, आपने कुछ नहीं दिया, केवल उसको संस्कार दिए, उस योग्य बना दिया, तो अपने परिश्रम पे, अपनी मेहनत पे वो बिल्डिंग खड़ा कर लेगा, दुकान मकान खड़ा कर लेगा। बच्चों को योग्य बनाओ, इसीलिए चिंता छोड़ो। पुत्र सुपुत्र होगा तो भी बढ़िया, और कुपुत्र होगा तो आपका सब बेच खाएगा। काहे को मरे जा रहे हो? भगवान का भजन करो, मस्त रहो महाराज। तो सताने लगा पूरे गांव वालों को, रोज शिकायत आती। पूरे घर का धन भ्रष्ट कर दिया, सब सत्यानाश कर दिया। आत्मदेव जी को आज महात्मा जी की बात याद आई कि इससे बढ़िया तो हम पुत्र मांगे ही ना होते तो ठीक रहता। महात्मा जी ने कहा था संतान योग नहीं, हमने ही जबरदस्ती की है, आज उसका फल भुगतना पड़ा है। आत्मदेव जी रोने लगे, अपने बेटे गोकर्ण जी के पास आए। गोकर्ण जी बड़े सदाचारी थे, क्योंकि संत के आशीर्वाद से हुए थे, सदाचारी थे, भगवान के भक्त थे। गोकर्ण जी से आत्मदेव जी कहते हैं कि बेटा अब तुम बताओ मैं क्या करूं, मेरा तो जीवन बेकार कर दिया इस बालक ने। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी आप परेशान मत होइए, अब जो समय बीत गया, अब भी जो बचा खुचा समय है उसका उपयोग करिए, वन में चले जाइए, भगवान का भजन करिए, आपका चौथापन आ गया है। ये देह अस्थि मांस से बना हुआ है, इसका मोह मत करिए, आप घर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हाड़ मांस का जो ढांचा है, रुधिर का पिंड है, इसको अपना मानना छोड़ दीजिए। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज त्वम, इसका मोह माया छोड़ करके जाइए, भगवान का भजन करिए, जो जीवन बचा उसको सुधारिए। और आत्मदेव जी गोकर्ण जी की बात मानकर माला लिए भजन करने चले गए। अब इधर घर में कौन बचा? माँ बची, जिस माँ को अपने बेटे पे बड़ा गर्व था। अब लगा माँ को मारने, ला पैसा ला। माँ कहती बेटा सारा धन तो तूने समाप्त कर दिया, घर के बर्तन भी बेच डाले, अब कहाँ से दूं? धुंधकारी बोला बता कहाँ छिपा कर रखी है, धन कहाँ गाड़ कर रखी है? माँ बोली बेटा पैसा नहीं मेरे पास, सब समाप्त हो गया। लगा माँ को मारने, दुखी होकर माँ जाकर कुएं में कूद गई, मर गई। कुएं में कूद करके धुंधली देवी ने अपनी जान दे दी। गोकर्ण जी ने देखा कि सब गड़बड़ चल रहा है, अब इस घर में रहने लायक नहीं। गोकर्ण जी क्या किए, तीर्थ निकल गए, तीर्थ घूमने दर्शन करने निकल गए। पूरे घर में बचा कौन? पापी धुंधकारी। धुंधकारी बचा, घर में कोई नहीं तो धुंधकारी अपनी मनमौजी हो गया। 5 गड़िकाओं को बाजार से लेकर आया, घर में बिठा लिया। उन गड़िकाओं के लिए चोरी करता, डकैती करता, उन्हीं के बंधन में रहता। और महाराज ये 5 गड़िकाएं कौन है? हमारी इंद्रियां ही 5 गड़िकाएं हैं।
इन्हीं इंद्रियों के वश में आकर जीव पाप करता है, अच्छा बुरा नहीं समझता है। इंद्रियों को खुश करने के लिए इंसान पाप करता है। तो ये धुंधकारी आज गणिकाओं के चक्कर में फंस गया, खूब मदिरा पीता, राजा महाराजा के खजाने लूटता। एक दिन धुंधकारी बहुत सारा माल लेकर आया, बहुत सारा धन लूट करके आया। गणिकाओं ने सोचा कि अब हमने इसे खूब लूट लिया है, हमारा काम तो हो गया, हम तो अपना खाता भर चुके। ये रोज चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, हमारा नाम भी कबूल देगा, लाओ इसको मार डाले। गणिकाओं को तो पैसे से मतलब था। क्या किया? पांचों गणिकाओं ने धुंधकारी को बिस्तर से बांध दिया रस्सी के द्वारा और खूब मारा पीटा। मारा पीटा पर ये मरता नहीं, गला दबाया, ये मर नहीं रहा था। क्यों? अतिशय पापी की मृत्यु जल्दी नहीं होती महाराज। बहुत मारने का प्रयास किया, अंत में जलता हुआ अंगारा ला करके धुंधकारी के मुख में रख दिया। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। क्योंकि इसे मारा गया था, ये महापापी था, तो भयंकर प्रेत बन गया और पूरे गांव को सताने लगा। धुंधकारी पूरे गांव को सताने लगा। अब महाराज जितनी भी गणिकाएं थी सब वो घर छोड़कर भाग गई। ये प्रेत बन गया, कष्ट में हो गया। गोकर्ण जी ने सुना किसी के मुख से कि हमारे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी गया जी गए, धुंधकारी के नाम से श्राद्ध किए। लेकिन फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि वो महापापी था। और जो महापापी होते गया जी जाओ तो भी उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। तो गोकर्ण जी गया तीर्थ करके श्राद्ध करके एक दिन अपने नगर को लौटे और अपने घर में रात्रि के समय विश्राम करने लगे। तो रात्रि में बदल बदल करके आवाज आने लगी। कभी रोने की आवाज आती, कभी चिल्लाने की आवाज आती। तो धुंधकारी जब रोता चिल्लाता वायु रूप में, गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम, क्यों सता रहे हो, सामने आओ। तब धुंधकारी रोने लगा, रो करके अपना परिचय दिया कि हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्राह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी, अरे मेरी रक्षा करो, मेरी मुक्ति कराओ। मैंने बहुत पाप किए हैं, अपने पापों से अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण तन पाकर मैंने मदिरा पिया, गणिकाओं को बुलाया, गलत संगत किया, माँ बाप को सताया, आज सारा पाप एक हो गया है। मेरी मृत्यु हो चुकी है, मैं भयंकर प्रेत बन गया हूँ, बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे छुट्टी दिलवाओ इस योनि से। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध किया था। धुंधकारी कहता, भैया ऐसे 100 गया श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला। गया श्राद्ध सतेनपि मुक्ति में ना भविष्यति। गया जाने से मुझ पापी की मुक्ति नहीं होगी, मैं भयंकर पापी हूँ भैया, कुछ और उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ उपाय करूंगा मेरे भाई, मैं कुछ उपाय करूंगा। गोकर्ण जी को रात भर नींद नहीं आई। क्यों? भले पापी है तो मेरा भाई, और मैं भाई हूं, भाई की मुक्ति कराना मेरा परम कर्तव्य है। गोकर्ण जी रात भर जागते रहे, सोचते रहे क्या करूं क्या करूं। सुबह प्रातः काल उठे, स्नान किया, प्रातः वंदन ध्यान करके निकल गए। बहुत सारे संतों से पूछा मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, किसी ने उत्तर नहीं दिया, किसी के पास इस बात का उत्तर ही नहीं था। बहुत सारे विद्वानों से पूछा, किसी ने कहा कि आप सूर्य देवता की उपासना कीजिए, सूर्य देवता ही आपको उपाय बताएंगे। सूर्य देवता की उपासना की है, आराधना की, सूर्य देव प्रसन्न हुए और कहा कि हे गोकर्ण जी, आपके भाई धुंधकारी की मुक्ति केवल एक चीज से हो सकती है। किससे? बोले श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। 7 दिन की भागवत सुनाइए उसे, और दूसरा कोई संसार में उपाय नहीं जो उसे पाप योनि से मुक्त कर दे, प्रेत से उसे
मुक्त कर सके। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, प्रणाम किया सूर्यदेव को। अब गोकर्ण जी ने संकल्प लिया कि मैं 7 दिन भागवत की कथा कहूंगा अपने भाई के लिए। योजना बनी, पूरे नगर में ये बात फैल गई। जितने लोग विकलांग थे, शरीर से परेशान थे, सबने सुना। सब अपने अपने भले के लिए भगवान की कथा सुनने दौड़े। जितने नारी थे, पुरुष थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सुना कि भागवत की कथा होने जा रही है। अपना कल्याण भला कौन नहीं चाहता महाराज, इस संसार में दुख इतना है। तो सभी अपने कल्याण के लिए दौड़ पड़े कथा सुनने। बहुत सारे संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, अमलात्मा, बिमलात्मा आए। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर आसीन हुए, चारों तरफ दृष्टि घुमाई, सब दिख रहे थे। धुंधकारी वायु रूप में था। बोला भैया मैं कहाँ बैठूं, मेरे पास तो शरीर नहीं। 7 गांठ की एक बांस थी। गोकर्ण जी कहते हैं भाई आप इसी गांठ में बैठ जाइए। 7 गांठ की बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी है, पहली गांठ फूट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी, दूसरी गांठ फूट गई। लगातार धुंधकारी ने 7 दिन तक कथा सुनी और 7वें दिन जिस दिन कथा का विश्राम था, 7वीं गांठ जैसे फूटी वैसे ही उस बांस की गांठ से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और दिव्य पुरुष प्रकट होकर के हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। आज धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और दिव्य पुरुष के रूप में खड़ा है। धुंधकारी को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आए, भगवान के पार्षद आए। धुंधकारी विमान पर आरूढ़ हुआ। भैया गोकर्ण को प्रणाम करके जब जाने लगा तो जितने गांव के लोग कथा सुन रहे थे वो नाराज हो गए। बोले ये तो भेदभाव हुआ है, हमने भी कथा सुनी, हमारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी के लिए स्वर्ग से विमान आया, हमारे लिए नहीं आया। गोकर्ण जी आपने कथा में कुछ भेद किया है। गोकर्ण जी ने कहा नहीं नहीं, हमने कथा में भेद नहीं किया, कथा तो हमने सबको एक ही तरह सुनाई, आपके सुनने में भेद रहा। हो सकता है आपका मन न लगा, आपका ध्यान कहीं और रहा, आपने बातचीत की हो। गांव वालों ने कहा फिर से कथा करिए, इस बार हम भाव से कथा सुनेंगे, हमारे लिए भी स्वर्ग से विमान आना चाहिए, हमें भी मोक्ष चाहिए। धुंधकारी जी ने कहा ठीक है। 6 महीने बाद धुंधकारी जी की पुनः कथा की और जितने लोग श्रोता थे सबके लिए स्वर्ग से विमान आया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज ये भागवत जी की महिमा है। भगवान की कथा सुनकर पापी से भी पापी व्यक्ति हो उसकी मुक्ति संभव है। तो हम आप यदि भाव से भगवान का नाम ले, भगवान की कथा सुने तो हमारा जीवन बढ़िया होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा ना? तो भगवान की कथा मिली है ये एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर भगवान की कथा में हमारा मन लग पाता है, हमारा भाव हो पाता है। तो इस दृष्टि से आप हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली। महाराज शुकदेव जी कथा सुनाते हैं परीक्षित जी को। देखिए इसमें सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि बताई गई है। भागवत की कथा का नियम क्या है? यदि कोई भागवत की कथा कराना चाहते हैं, इसमें खर्च कितना आता है, ऐसा लोगों के मन में होता है। बहुत से लोग सोचते हैं हम भी भागवत की कथा कराएं, है ना, तो हमें भी अवसर मिले, पर नियम नहीं पता होता है कि क्या इसमें नियम है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसीलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि का वर्णन किया गया है। श्री शनकादि ऋषि नारद जी को सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि बताते हैं। क्या बताई पहली विधि? कि अगर आपके मन में भी भागवत कथा कराने का विचार आता है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है? दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रच्छय यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम
तादृशं परिकल्पयेत्। भागवत की कथा करनी है तो सबसे पहले किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर या उनके पास जाकर कुछ दक्षिणा देकर उनसे मुहूर्त निकलवाए कि हमें कथा करानी है, मुहूर्त कैसा होना चाहिए। तो किसी विद्वान से ज्योतिषी से मुहूर्त पूछे और प्रबंध कैसा करना चाहिए, तो प्रबंध यथाशक्ति। पर इसमें कहा गया है कि विवाहे यादृशम, जितना एक बेटा या बेटी के विवाह में आप खर्च करते हो उतना खर्च भागवत कथा में करना चाहिए, यदि ईश्वर ने आपको दिया है तो। नहीं दिया है तो कोई बात नहीं दिया है तो सहयोग से करना चाहिए। समिति बनाकर गांव वालों के सहयोग से तो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं महाराज। और यदि आप व्यक्तिगत कार्यक्रम कराना चाहते हैं, भगवान ने संपन्न किया है, तो जैसे बेटी के विवाह में खर्च करते वैसे खर्च करना चाहिए, धन की व्यवस्था करनी चाहिए। और कौन कौन सा महीना बढ़िया है? भाद्रपद, भादो मास, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और आषाढ़, श्रावण, ये 6 माह बहुत सुंदर समय है भागवत की कथा के लिए। अभी इस समय कथा चल रही है आषाढ़ मास है, और सबसे सुंदर बात है गुप्त नवरात्रि का समय है। ये भी बड़ा सुंदर समय है, आप बड़े शुभ समय में कथा को सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। और महाराज ये कथा भद्रा या व्यातिपात नक्षत्रों में नहीं करना चाहिए, कुयोगों में। इस कथा का एक नियम ये होता है कि दूर दूर तक आपको संदेश भेजना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इनसे नहीं बोलते, इनके घर नहीं। भागवत की कथा का निमंत्रण सबको देना चाहिए। क्यों? जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को सुन लेंगे आपको उतना अधिक फल मिलेगा। आपको सम्मान पत्र के द्वारा या फोन के द्वारा सूचित करना चाहिए। दूर दराज आपके कोई रिश्तेदार, उनको बताओ, वो आ पाए ना पाए उनकी समस्या, पर आपको एक बार कहना चाहिए, निवेदन करना चाहिए कि हमारे यहाँ भागवत की कथा हो रही है, आप सभी का स्वागत है, आए पधारे, जीवन को धन्य बनाए। तो जितना जान पहचान हो वहां तक निमंत्रण भेजना चाहिए। आगंतुकों के रहने की व्यवस्था बढ़िया करनी चाहिए। कथा श्रवण आप किसी तीर्थ पर कर सकते हैं, और अगर आपके घर पर बढ़िया दिव्य जगह है, बड़ा स्थान है जहाँ पर लोग बैठ सके इकट्ठे, तो वो और अच्छी बात है। क्योंकि जिस भूमि पर भागवत की कथा होती है वो भूमि तीर्थ बन जाती है, वो भूमि शुद्ध हो जाती है। ये भागवत जी की कथा की महिमा है। और महाराज जितना बढ़िया साज सज्जा हो सके कराना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए, मैं क्षमा चाहती हूँ, आप इसको ये मत सोचिएगा कि मैं किसी जाति की बात कर रही या ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रही। लेकिन भागवत में ये लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। कथा किससे करवानी चाहिए पता है? ब्राह्मण वक्ता होना चाहिए। देखिए, भगवान की भक्ति का अधिकार सबको दिया है, किसी को मना नहीं है। भगवान की भक्ति भजन सब कर सकते हैं, मंदिर में सब जा सकते हैं, कोई जाति पाति की बात नहीं। पर आप सोचो, हमारे सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार हैं, वो कौन कराता? ब्राह्मण कराता है। आपके यहाँ कोई भी चीज होती है तो आप ब्राह्मण को बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? लेकिन आजकल क्या महाराज, लोग जातियों में बांट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मैंने अभी एक गांव में पढ़ा था, मतलब गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि इस गांव में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है, ब्राह्मण नहीं आ सकते। क्यों? कारण क्या है? अरे ब्राह्मण तो पूज्य हैं, भगवान स्वयं ब्राह्मण से प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं कि और किसी से नहीं करते। पर कारण क्या है? क्योंकि मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन और भगवान मंत्र के अधीन है। तो कुछ कार्य है जो सब नहीं कर सकते। जीवन में हर किसी को कुछ कुछ कार्य दिया गया है। तो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नीच है ये ऊंचे है। हम लोग ये भेदभाव नहीं मानते। जैसे क्षत्रिय थे तो क्षत्रियों का धर्म था तलवार उठाना, ब्राह्मणों को कहा गया आप पोथी पत्रा उठा लो।
अब ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, कुछ मना नहीं, परिस्थिति के अनुसार कर्म भी बदल रहे हैं। पर जो पूजा पाठ की बात है, कर्मकांड की बात है, इसका अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया है, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन कहीं कहीं इस बात पे लोग बुरा मानते हैं कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। महाराज जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार हैं, वो 16 संस्कार ब्राह्मणों के द्वारा कराए जाते हैं। आप लोग बुलाते हो कि नहीं? आपके घर में कोई पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान की कथा होती तो ब्राह्मणों को बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? किसको बुलाते हो? ब्राह्मण आते हैं ना। अब कह दो कि नहीं हम अपने ही जाति के लोगों से कथा सुनेंगे तो ये गलत बात है। मैंने ये चर्चा इसलिए उठाई कि अभी अभी हाल ही में एक घटना हुई है। कोई कथा व्यास थे, वो किस जाति के थे उससे हमारा लेना देना नहीं, पर उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, आधार कार्ड पर नाम ब्राह्मण का दे दिया। कर्म हर कोई कर सकता, पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा एक चीज और, जैसे लोग कहते हैं ब्राह्मण पूज्य हैं, लेकिन मेरे जो विचार हैं, कर्म से ही इंसान बड़ा बनता है। अगर कोई ब्राह्मण है और रावण की तरह मदिरा पीता है, मांस का सेवन करता है, दूसरों का बुरा करता है, तो वो ब्राह्मण पूज्य नहीं है। ऐसे ब्राह्मण को समाज में वध करने योग्य है। अगर उसका कर्म गड़बड़ है तो वो पूज्य नहीं है। कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म बढ़िया होना चाहिए। ये भेदभाव हमारे प्रभु ने कभी नहीं किया। भेदभाव राम जी का जीवन देखे, राम जी वनवास काल में रहे, उन्होंने सबको गले लगाया, कभी जाति पाति भेदभाव नहीं किया, सबको हृदय से लगाया, केवट को गले से लगाया, केवट से चरण धुलवाई। राम जी ने तो भेदभाव नहीं किया। पर इस समाज में जातिवाद बढ़ गया है। अरे जाति पाति छोड़कर मनुष्य बनो, सबसे पहले इंसान बनो, हिंदू हो, सनातनी बनो, एकता में शक्ति होती है। आजकल हर जगह लोग जातियों में बट गए हैं, प्रेम समाप्त हो जा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जातियों में लड़ने में कुछ नहीं रखा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, कोई भी हो, सभी इस समाज के मुख्य अंग है। कोई एक भी ना रहे तो सब अधूरा है, सबका यहाँ पर महत्व है। तो जाति पाति से ऊपर उठ करके बस हमें एक होने की आवश्यकता है। इस देश में एकता और अखंडता होनी चाहिए। प्रेम से बोलो भारत माता की। तो महाराज चर्चा हो रही थी सप्ताह ज्ञान यज्ञ की। भागवत की कथा जो होती है उसमें 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोकों का पारायण होना चाहिए। इसीलिए कम से कम 2 ब्राह्मण तो साथ में होने चाहिए जो 18,000 श्लोकों का पाठ कर सके, क्योंकि 7 दिनों में व्यासपीठ से 18,000 श्लोकों का पारायण नहीं हो सकता। तो इसीलिए साथ में ब्राह्मण होते हैं जो 18,000 श्लोकों का पाठ करते हैं, और किसी को किसी विषय में शंका हो तो उसका समाधान करते हैं। और महाराज नियम तो ये होता है कि यजमान निराहार रह करके ये कथा सुने, पर प्रातः काल का समय इतना बिजी रहता है कि लोग सुबह सुबह कथा नहीं सुन पाते, तो फलाहार कर सकते हैं, एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। भोजन करके भी आप कथा सुन सकते हैं, और 7 दिन का संकल्प करें, 7 दिन बाद बढ़िया भोजन पवाएं, भंडारा करें, और आप यथाशक्ति जो दान पुण्य करना चाहे कर सकते हैं। दान पुण्य का अर्थ है कि आपको यदि ईश्वर ने दिया है तो भगवान की कथा में अधिक से अधिक दान करें, क्योंकि देखो ये सब चीज रोज रोज नहीं होती है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का दशांश तो दान करना चाहिए। ईश्वर ने दिया है तो करें, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। तो महाराज भागवत की कथा संकल्प करके बड़े भाव श्रद्धा के साथ करें। और यहाँ पर एक नियम ब्राह्मणों के लिए भी है, जो कथावाचक कथा करते हैं या ब्राह्मण, उनके लिए भी एक नियम है। नियम ये है कि कभी भी यजमान से इतना अधिक धन मत मांग लो कि यजमान सोचे कि हम दे ही ना पाए। हाँ, जैसे देखो व्यवस्थाओं में खर्च लगता है, भाई इतनी बड़ी मंडली आती है, सबका घर परिवार है, वो सेवा दे रहे हैं तो उनकी दक्षिणा बनती है।
तो मंडली की दक्षिणा हो गई, आवागमन में खर्च होता है। पर कुछ कुछ वक्ता है कि सीधा बोल दे हम 10 लाख लेंगे। अब यजमान बेचारा 100 जन्मों तक सोचता रहे कराए कि ना कराए कथा। उतनी ही दक्षिणा लो जितने में देने वाले को भी कष्ट ना हो, देने वाले को भी कष्ट ना हो, ऐसा होना चाहिए। देखो भैया, आप केवल एक पक्ष की बात नहीं कहेंगे, आपकी कहेंगे तो अपनी भी कहेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, तो ये भाव होना चाहिए। और महाराज भगवान की कथा सुनी है परीक्षित जी ने कथा सुनी है, पाप समाप्त हुए हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। आज कथा यहीं पर समाप्त होगी, विश्राम होगी। कल हम सभी भगवान शिव और सती जी का चरित्र सुनेंगे, भगवान की और भी अवतारों की कथा सुनेंगे। आइए मिलकर के सभी लोग संकीर्तन की ओर अग्रसर हो। बोली राधे रानी सरकार की। हाँ, एक चीज और, जो ये कथा चल रही है ये YouTube पर पे प्रसारित हो रही है, तो कथा आप YouTube लाइव भी देख सकते हैं। जो लोग नहीं आए उनको भेज सकते हैं। चैनल का नाम पता है? चलिए हम बता देते हैं। अच्छा, किसके पास मोबाइल है बड़ी, जरा हाथों को उठाना। बस, ऐसा कोई नहीं जिसके पास मोबाइल बड़ी ना हो। घबराओ मत, हम लेके अयोध्या नहीं चले जाएंगे, हम आपसे मांग नहीं रहे। हाँ, ले नहीं जाएंगे, वो आप ही के पास रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम है कथा व्यास विष्णु भारद्वाज ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे एक फायदा रहेगा, आप हमसे जुड़े रहेंगे। आप यहाँ पर तो कथा सुन रहे हैं सामने बैठकर, मान लो कोई बात अच्छी लगी या आपका मन किया किसी और को भी दिखाए, तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आप हमारी वीडियो को भी बाद में भी देख सकते हैं। और यहाँ कथा विश्राम होगी, इसके बाद मानसी में हम लोग का कार्यक्रम है 9 दिवसीय श्री राम कथा, उसका भी आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में घंटी का बटन दिया होता है जिसको बेल आइकॉन बोलते हैं, उसको दबाइएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे जरा बताइए। और जिनको नहीं आएगा, हमारी मंडली में किसी के पास आ जाइए, या जो लाइव चला रहे हैं भैया इनसे आप संपर्क कर दीजिए, ये आपके मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, आइए मिलकर के विश्राम संकीर्तन गाते हैं प्रेम के साथ, तालियों की सेवा करते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। इतना सुंदर सुंदर हाथ दिया भगवान ने, हाथों को तालियों की सेवा करते हुए सभी बोलेंगे। और एक बात, कुछ लोग मुख नहीं खोल रहे हैं, चुपचाप बैठे, उनके लिए एक बात कहनी है। बोलने को दी जुबा तो बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबा तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को हरि का नाम अपना मुख खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, अरे आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा प्यारे, मगर बोल नहीं पाएगा। अवसर मिला है उसका लाभ उठाओ, उठाओ दोनों हाथों को ताली की सेवा करते हुए। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राम राम बोल सीता राम बोल, राम राम सीता राम, राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, शिव शिव
अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, बोलो हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम। आप सभी भगवत श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम सभी मिलजुल के श्री भागवत भगवान की आरती करेंगे। बाबूजी खड़े हो जाइए, सुन पा रहे हैं? आप सभी माताएं भी खड़े हो जाएं जी। हरि त्रिपार्थिवङ्गुरजः पितृप्रायिदामभिः दिवः सजाग्युषि गृहते वीड्सस आत्वेकं वर्तते तमः। प्यारे आपको आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री भाग्य विहरी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य विहरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री भाग्य विहरी तेरी आरती गाऊं, श्री भाग्य
सर्वनाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साधवात हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में शीश झुकाओ, हरे चरणों में शीश झुकाओ, सेवा के जरिए आरती गाओ, के हरि तेरी हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरो जीवन धन हो, मेरे जीवन एक युगल मन गम जाऊं, आके हरि तेरी आरती गाओ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम सदा वसंतम हृदयरवेति ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ॐ जिस्नेन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना देहनाकं महिमानः सचन्तरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः ध्रुवस्वा श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः क्षमा प्रार्थना नमस्कारान् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आवाहन